नमस्कार। आपका मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमला में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्षफल। भारत का वर्षफल क्या कह रहा है? किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होगा? वर्षफल पूरे वर्ष की इवेंट्स को दिखाता है। कौन से सेक्टर काफी उछाल पे रहेंगे तथा भारत से रिलेटेड किस प्रकार की इवेंट होगी जिससे भारत की जनता भी प्रभावित होगी। जब हम वर्षफल पढ़ते हैं तो वर्षफल पढ़ने से पहले हमें जो नेटल चार्ट होता है उसकी दशाओं का कोरिलेट वर्षफल से करना होता है। साथ में जो योग बर्थ चार्ट में दिए हैं उनसे रिलेटेड, दशाओं से रिलेटेड जो इवेंट आ रहे हैं वह कितने फ्रूटफुल होकर के इस वर्ष रिजल्ट देंगे, उन्हीं को कोरिलेट करके हमें देखना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का जो बर्थ चार्ट है, भारत का जो उदय चार्ट हुआ है वह वृषभ लगन का है और 5 प्लेनेट बनते हैं तृतीय हाउस में। बृहस्पति स्थित है छठे घर में, मंगल द्वितीय हाउस में, लग्न में राहु है। लग्न में राहु स्थित है इसलिए हम सेकुलरिज्म के प्रति प्रतिबद्ध है तथा रहेंगे। दूसरा, जो थर्ड हाउस पे इतने सारे प्लेनेट है वह कहीं ना कहीं राजयोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य ने कुछ योगों को कंबस्ट करके कमजोर किया है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस होता है हमारे पराक्रम का, उत्साह का, टेलीकम्युनिकेशन, साथ में यह अंतरिक्ष से रिलेटेड समस्त गतिविधियों को दिखाता है। साथ में यह खेलकूद या किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो चीजें हैं वह सारी हम तृतीय हाउस से देखते हैं। तो तृतीय हाउस में समस्त प्रकार का टैलेंट, क्रिएटिविटी, चाहे क्रिएटिविटी किसी स्तर की हो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर एक संपूर्ण योग बना हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता काफी टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राह नहीं है। विदेश में इस टैलेंट की काफी कद्र की जा रही है, यह भी आपसे छुपा नहीं है। इस समय दशा भी चंद्रमा की चल रही है, इसके चलते यह हाउस बॉर्डर को दिखाता है, पड़ोसी राज्यों को भी दिखाता है। तो चंद्रमा की दशा में कुछ क्राइसिस जो पड़ोसी राज्यों से रिलेटेड हुए हैं, बॉर्डर पर युद्ध भी हुए हैं, तथा इस दशा के अलावा भी जब जब वॉर से रिलेटेड स्थिति होती है तो भारत में कहीं न कहीं अस्थिरता उनकी वजह से आती है। तो अभी हमने जैसे चंद्रमा की दशा में श्रीलंका का क्राइसिस देखा, पाकिस्तान का क्राइसिस देखा और अब हम बांग्लादेश की अस्थिरता को देख रहे हैं। श्रीलंका तथा पाकिस्तान की क्राइसिस की वजह से भारत पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ, परंतु बांग्लादेश की अस्थिरता की वजह से कहीं न कहीं भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है और इस समय जो दशा चल रही है वह चंद्रमा में शुक्र की है। शुक्र यहाँ पर 6th लॉर्ड है। जब 6th लॉर्ड इन्वॉल्व होता है तो वह कहीं न कहीं ह्यूमिलेशन देता है, कहीं न कहीं आपको जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उससे आपको डाउन करने की कोशिश की जाती है, आपको दबाने की कोशिश की जाती है। परंतु इस दशा या इस योग के बावजूद इस कुंडली में दशमेश तथा लग्नेश भी इस योग में इन्वॉल्व है। यह इस दबाव के बावजूद एक विन को दिखा रहे हैं। यह दशा हमें बता रही है टैलेंट, खेलकूद, अंतरिक्ष कार्यक्रम, इन सब में भी हमने बहुत अच्छा किया है इस दशा में, तथा साथ में हम इस प्रकार के जो बाहरी दबाव है उसको भी हमने झेलने का प्रयास किया है और कहीं न कहीं उससे भी ऊपर हम बाहर निकले हैं। हमने कोरोना के जो क्राइसिस झेले थे उससे भी हम बाहर निकले हैं, तथा बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भारत की वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए, टीका का आविष्कार हुआ और भारत को बहुत अच्छे से जनता को भी हमने मतलब भारत की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इस चीज को संभालने की पूरी कोशिश की, जिसे सराहनीय कहा जा सकता है। वर्षफल बना है, वर्षफल 15 अगस्त 2024 से लेकर के 15 अगस्त 2025 तक का बना है। इस ईयर में वर्षफल किस प्रकार के इवेंट को दिखा रहा है? तो यह मकर लगन का चार्ट है और यहाँ पर दो योग पैरेलल बने हुए हैं इस चार्ट में, और दोनों किसी भी चार्ट में एक ग्रह भी अपना रिजल्ट पूरी तरह से देता है। तो यहाँ पर जो पहला योग बना हुआ है वह शनि लग्नेश के वक्री है, सेकंड हाउस में स्थित है, उसको दशमेश तथा नवमेश और पंचमेश बुध शुक्र की युति अष्टम भाव में स्थित होकर के दृष्ट कर रही है। इस योग के चलते भारत बहुत बड़ा लाभ की स्थिति में निर्मित कर रहा है। यहाँ एक बड़ा धन योग बन रहा है और यह योग यह भी दिखा रहा है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है, सरकार है, कहीं न कहीं गुपचुप तरीके से अपनी रणनीतियों को लागू करेगी। यहाँ पर कुछ अर्न करने के लिए घोटाले
या गलत डायरेक्शन भी दिख रही है। इन घोटालों का उजागर भी होगा, भांडाफोड़ भी होगा। यह कॉम्बिनेशन हमें यह दिखा रहा है। साथ में इस कॉम्बिनेशन में जो नवमेश और दसमेश और पंचमेश की युति अष्टम भाव में बनी हुई है, उसे मंगल देख रहा है। तो यहाँ पर फोर्सफुली अपोजिशन या अपोज भी होगा, भांडाफोड़ भी होगा, और कुछ नीतियों के, गवर्नमेंट की नीतियों का जबरदस्त विरोध भी होगा। इस विरोध के चलते कुछ नीतियां लागू होगी, कुछ नीतियों को लागू करने के लिए अपोजिशन एक बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। दूसरा योग बना हुआ है थर्ड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड मंगल, थर्ड लॉर्ड बृहस्पति, ट्वेल्थ लॉर्ड बृहस्पति, और जो पंचम में स्थित होकर के युति बना रहा है, साथ में यहाँ पर जो मंगल है वह 11th लॉर्ड भी है। तो यहाँ पर भी, और इस युति को दृष्ट कर रहा है सप्तमेश एकादश भाव में स्थित होकर के चंद्रमा। इस युति से, युति दृष्टि में एक योग बना रहा है। तो यह विदेशी ट्रेड से जबरदस्त फायदे को दिखा रहा है। साथ में भारत में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट को भी दिखा रहा है। भारतीय जनता का या भारतीय जो भी पूंजीपति है, उनका भी विदेशों में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। शेयर मार्केट के कुछ सेक्टर्स काफी उछाल पर रहेंगे। अब ये सेक्टर क्या हो सकते हैं, उनको जानते हैं। ये सेक्टर होते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, केमिकल फैक्ट्रीज हो सकती है, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं, चाहे वो उनके प्रोडक्ट बना रही हो मेडिकल से रिलेटेड, या फिर रिसर्च फील्ड में जो उतरे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वह भी अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड जितने वैज्ञानिक है, जितने भी रिसर्च फील्ड है, उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। साथ में यहाँ पर जो एजुकेशन या बैंकिंग सेक्टर है, उनके लिए भी यह स्थिति अच्छी बनी हुई है। हैं कि जो बर्थ चार्ट की दशानाथ है चंद्रमा तथा शुक्र, दोनों ही यहाँ पर लाभ वाले योगों में इन्वॉल्व होकर के अलग अलग है, परंतु दोनों 4-10 एक्सिस पर होकर के स्थित है। तो यहाँ पर अचानक से यह गेन को दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस चार्ट में गवर्नमेंट का विरोध भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ विशेष सेक्टर में अपने या विशेष बिल लेकर के आएगी। वे बिल हो सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, जमीन जायदाद से रिलेटेड कंट्रोल करने के कुछ बिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेंडमेंट जो हो रहा है वो 5th हाउस, 11th हाउस, मंगल गुरु इन्वॉल्व होकर के, साथ में चंद्रमा भी है। तो यहाँ पर ये, और जो अपोजिशन है वह इस चीज का विरोध करते हुए भी दिख रही है। तो इसलिए कुछ कुछ अमेंडमेंट होंगे, उन पे अपोजिशन का सपोर्ट भी मिलेगा, कुछ पर जबरदस्त विरोध होगा, और यह विरोध इतना ज्यादा हो सकता है कि कहीं ना कहीं यह आंदोलन का रूप भी ले सकता है। गवर्नमेंट के आक्रामक हमले जारी रहेंगे, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वह 8th हाउस स्थित 10th लॉर्ड पर है। तो यहाँ पर मंगल फोर्सफुली विरोध को दिखाता है। साथ में जो 9th लॉर्ड को हम देखते हैं, वह भी कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है। मतलब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए दिख रही है। अब हम देखते हैं कि अक्टूबर तक मेडिकल से रिलेटेड, फार्मा कंपनियां, केमिकल कंपनियां, इनसे रिलेटेड रियल एस्टेट, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर आदि से रिलेटेड कंपनियां विशेष लाभ को दिखा रही है। इसके बाद में जो मुद्दा दशा शुरू होगी वर्षफल की, वह राहु की मिलेगी, और राहु स्थित है यहाँ पर तृतीय हाउस में। तो तृतीय हाउस में राहु स्थित होकर के इसका जो लॉर्ड है पंचम भाव में होकर के लाभकारी योगों में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर भारतीय टैलेंट की विदेशों में कद्र होगी। पड़ोसी राज्यों में यह अस्थिरता को भी दिखाता है। 27 नवंबर से जनवरी 2025 तक का समय भारत के लिए एक निर्णयकारी समय रहेगा। गवर्नमेंट कुछ बड़े डिसीजन इस पीरियड में ले सकती है। अब ये बड़े डिसीजन हो सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड मुद्दा आएगा इस पीरियड के दौरान, नवंबर से जनवरी तक के। साथ में शिक्षा, प्रॉपर्टी और मेडिकल से रिलेटेड एरियाज में भी गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेगी। इस दौरान कुछ घोटाले भी उजागर होंगे। मार्च 2023 से मई तक अपोजिशन का काफी विरोध होगा। कुछ संशोधन बिल को लेकर के आंदोलन भी हो सकता है इस पीरियड के दौरान, पर सरकार शांति के साथ गुपचुप तरीके से उन सभी विरोधों का सामना करेगी, और कुछ केस सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे।
शुक्र का की मुद्दत दशा 26 मई से 22 जुलाई तक रहेगी। यह दशा सूर्य की दशा होगी और सूर्य यहाँ पर अष्टमेश होकर के सप्तम हाउस में स्थित है, तो कहीं न कहीं विदेशी रिलेशन में गिरावट को दिखा रहा है। दोस्तों यह तो रहा वर्षफल, उसको हम नेटल चार्ट से कोरिलेट करके कैसे पढ़ते हैं, किस प्रकार इवेंट निकालने की कोशिश करते हैं, वह हमने पूरी तरह से जानने का प्रयास किया है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने विचार को यहीं विराम देती हूँ।